नमस्कार दोस्तों, अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है और एक के बाद एक आईपीओ की डेट रिलीज हो रही है। इसी कड़ी में ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड ने भी अपने आईपीओ की डेट रिलीज कर दी है। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड एक हेल्थ सेक्टर की कंपनी है जिसका ब्रांड नेम मेदांता है और मेदांता ग्रुप की ये कंपनी है। इस आईपीओ की जो बिडिंग डेट है वो 3 नवंबर से 7 नवंबर तक होने वाली है, तो इस बीच आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है जो कि मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी केयर प्रोवाइडर है, जो नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया रीजन में अपना वर्क कर रही है। तो मेनली दोस्तों हेल्थ सेक्टर की कंपनी है और हेल्थ से रिलेटेड ये सर्विस प्रोवाइड करती है। मल्टी स्पेशलिटी का मतलब एक साथ ये कई प्रकार की हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की स्पेशलिटीज में कार्डियोलॉजी है, कार्डिक साइंस है, न्यूरो साइंस है, ओंकोलॉजी है, डाइजेस्टिव एंड हेपेटोबिलियरी साइंसेज है, ऑर्थोपेडिक्स है, लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी एंड यूरोलॉजी है। तो इस प्रकार इसकी मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज है। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड 4 हॉस्पिटल्स को करंटली ऑपरेट कर रही है, जिसमें एक गुरुग्राम में है, एक इंदौर में है, एक रांची में है और एक लखनऊ में है। और इसका जो ब्रांड नेम है वो मेदांता है। कंपनी ने 2017 में बायोमेकर एंड अदर टिश्यू बेस्ड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए द मेदांता इंस्टीट्यूशनल टिश्यू रेपोजिटरी स्टेब्लिश किया है और 30 जून 2022 तक ये कंपनी 30 से भी ज़्यादा मेडिकल स्पेशलिटीज़ में हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और इनके पास 1300 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है जो अपने डिपार्टमेंट्स के एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं। और इनके पास करंटली 2467 बेड्स अवेलेबल है। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड की जो गुरुग्राम हॉस्पिटल है वो बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है कंजिक्यूटिव 3 ईयर से 2020, 2021 और 2022 में बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। तो ये भी दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और उनमें से बेस्ट रैंक पर आना बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। और इसके साथ ही ये हॉस्पिटल 200 ग्लोबल हॉस्पिटल्स 2021 की लिस्ट में भी फीचर हुई थी। तो इंडिया की ये एकमात्र हॉस्पिटल है जो 200 ग्लोबल हॉस्पिटल्स की लिस्ट में फीचर हुई थी। और 2022 में ये हॉस्पिटल 250 ग्लोबल हॉस्पिटल्स की लिस्ट में भी फीचर हुई थी। तो दोस्तों गुरुग्राम की जो ये हॉस्पिटल है वो बहुत ही शानदार वर्क कर रही है, इसलिए ये बेस्ट रैंकिंग भी होल्ड कर रही है और साथ ही ग्लोबल हॉस्पिटल्स की लिस्ट में भी रैंक कर रही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये तो हो गई कंपनी की बेसिक डिटेल कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी कौन से एरिया में वर्क कर रही है, कंपनी के पास स्पेशल फीचर क्या है। इसके बाद इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो लीडिंग टेरिटरी एंड क्वार्टरनरी केयर प्रोवाइडर है, साथ में ये कॉम्प्लिकेटेड केस से डीलिंग करती है। कंपनी क्लिनिकल रिसर्च एंड एकेडमिक्स पर फोकस कर रही है। कंपनी के पास लार्ज स्केल हॉस्पिटल्स है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी फोकस कर रही है अंडर सर्व्ड एरिया विथ डेंस पॉपुलेशन और टॉप और कैपिटल सिटीज जिसमें लार्ज स्टेट्स है एनसीआर, लखनऊ एंड पटना। कंपनी के पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू सर्विस इंक्लूडिंग डिजिटल हेल्थ के ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के पास एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सपोर्ट है। तो इस प्रकार ये कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कंपनी की स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए, साथ में वीकनेसेस भी पता होनी चाहिए। इसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी की टोटल असेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है, टोटल रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। 31 मार्च 2022 को इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 2205.82 करोड़ रुपए था और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं इस कंपनी के, इसमें जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो 626.54 करोड़ रुपए है। तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार है। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा है, लगातार बढ़ा है। यहाँ पर 2021 में कंपनी ने थोड़ा सा प्रॉफिट कम किया है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। 31 मार्च 2022 को इस कंपनी का प्रॉफिट 196.2 करोड़ रुपए है और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है
वो 58.71 करोड़ रुपए है। तो कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। कंपनी के पास नेट वर्थ भी काफ़ी अच्छा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की जो सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ी जो कमजोरी है, वो इसकी बोरोविंग्स है। कंपनी की टोटल बोरोविंग्स भी लगातार बढ़ी है। कंपनी ने 31 मार्च 2020 से 31 जून 2020 तक 100 करोड़ रुपए का डेट बढ़ाया है। इसके बाद कंपनी का डेट 31 मार्च 2021 को थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगले ईयर में वापस कंपनी का डेट बढ़ा है। और लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी ने जो टोटल बोरविंग्स दिखाई है वो 794.45 करोड़ रुपए दिखाई है। तो कंपनी का डेट बहुत ही ज़्यादा है। जिस प्रकार का कंपनी का प्रॉफिट है उसको देखिए तो यहाँ पर कंपनी का डेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों कंपनी की रेवेन्यू लगातार बढ़ी है, और अगर रेवेन्यू में ऐसी ग्रोथ दिखी तो प्रॉफिट में भी हमें थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल कंपनी का डेट ज़्यादा है। कंपनी को अपने डेट पर खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के पास डेट की प्रॉब्लम है, कंपनी के पास फंड की प्रॉब्लम है, इसलिए कंपनी डेट पर डेट इश्यू करती जा रही है। इसीलिए शायद इस आईपीओ को लाया जा रहा है। तो आईपीओ को लाने के रीजन भी बताए हैं। इसमें कंपनी ने यहाँ पर साफ तौर पर बताया है कि रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स, यानी जो इसकी बोरोविंग्स है उसका रीपेमेंट किया जाएगा, जो भी आईपीओ के थ्रू फंडिंग होगी। और साथ ही जो जनरल कॉरपोरेट पर्पज है उसके लिए भी इस आईपीओ को लाया जा रहा है। अगर आईपीओ के फंड से कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा। कंपनी ओवरऑल अच्छा कर रही है, कंपनी के पास रेवेन्यू भी अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है। इसके बाद आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो बिडिंग डेट 3 नवंबर से 7 नवंबर 2022 है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 319 रुपये से 336 रुपये पर शेयर है। आईपीओ का लॉट साइज 44 शेयर्स का है, यानी एक लॉट में आपको 44 शेयर्स मिलने वाले हैं। आईपीओ का इश्यू साइज 2205.57 करोड़ रुपए है। इसमें से 500 करोड़ फ्रेश इश्यू है और 1705.57 करोड़ रुपए ओपर फॉर सेल है। आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई पर होने वाली है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कोटाज को देखिए तो क्यूआईबी के लिए 50% का कोटा है, एचएनआई के लिए 15% का कोटा है और रिटेल के लिए 35% का कोटा है। इस कंपनी के प्रमोटर्स है डॉक्टर नरेश त्रेहान। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 11 नवंबर को होने वाला है। अगर अलॉटमेंट नहीं होता तो आपका रिफंड 14 नवंबर तक कर दिया जाएगा। अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमेट में शेयर्स को 15 नवंबर तक क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 16 नवंबर 2022 है। रिटेल के लिए यहाँ पर एक लॉट में 44 शेयर मिलेंगे और रिटेल के लिए जो मैक्सिमम लॉट साइज है वो 13 लॉट्स है। एचएनआई कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 2,06,976 रुपये का होने वाला है। ये एचएनआईज के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। जो एसएचएनआई होते हैं यानी स्मॉल एचएनआई होते हैं उनके लिए ये है, और जो बीएचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मिनिमम 10 लाख रुपए से ऊपर होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आईपीओ पहले दिन ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको बीएचएनआई कैटेगरी से अप्लाई नहीं करना है, केवल आपको एसएचएनआई कैटेगरी से ही अप्लाई करना है। यानी आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी आप रिटेल से कर सकते हैं। इसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग को देखें तो प्री इश्यू होल्डिंग है 35% और पोस्ट इश्यू होल्डिंग रहेगी 33%। तो यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स के पास प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ही कम है और लगातार ये रिड्यूस होती जा रही है। पहले 35% है, आईपीओ के बाद 33% हो जाएगी। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स को ही इस कंपनी पर पूरा भरोसा नहीं है। लगातार डेट पे डेट बढ़ता जा रहा है, प्रमोटर्स होल्डिंग भी कम होती जा रही है। इसके बाद दोस्तों 4 नवंबर 2022 को 5 PM तक का सब्सक्रिप्शन डेटा भी यहाँ पर आ चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में ये आईपीओ 0.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई कैटेगरी में 0.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और एचएनआईज में आपको पता है कि दो कैटेगरी होती है, एक बीएचएनआई और एक एसएचएनआई। बीएचएनआई में ये आईपीओ 1.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एसएचएनआई में ये आईपीओ 0.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो दोस्तों आपको एचएनआई कैटेगरी के लिए अभी वेट करना है, अभी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। इस आईपीओ की जो लास्ट डेट है यानी 7 नवंबर को आपको इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं
तो अप्लाई करना है। वहाँ पर आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन डेटा देखना है। अगर HNI कैटेगरी में IPO ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो आपको 2 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। केवल आपको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है और आपका HNI कैटेगरी में अप्लाई भी हो जाएगा। बाकी अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग डीमेट अकाउंट से आपको 13 लॉट के लिए अप्लाई करना है। रिटेल में ये IPO 0.25 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और टोटल सब्सक्रिप्शन 0.49 टाइम्स है। तो यहाँ पर दोस्तों IPO अभी बहुत ही कम सब्सक्राइब हुआ है और इसका रीज़न भी है दोस्तों कि इसकी मार्केट में जो डिमांड है वो भी काफ़ी कम है। इन्वेस्टर्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। जिस IPO की मार्केट में डिमांड अच्छी होती है वो IPO पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो यहाँ पर 2 दिन का डेटा आ चुका है, फिर भी ये IPO हाफ से भी कम सब्सक्राइब हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको इस IPO में लिस्टिंग गेन कितना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं। इस IPO का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 17 रुपये के आसपास चल रहा है और इसकी जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो 353 रुपये है। ये IPO 5.06% का लिस्टिंग गेन शो कर रहा है। तो दोस्तों जिस IPO में 20% से कम का लिस्टिंग गेन हमें शो होता है वहाँ पर हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के IPO से हमें दूर रहना चाहिए। पहले तो दोस्तों इस कंपनी पर डेट बहुत ही ज़्यादा है। इसका जो नेट प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन में डेट बहुत ही ज़्यादा है और लगातार बढ़ता भी जा रहा है। साथ में प्रमोटर्स होल्डिंग भी बहुत ही कम है और यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उतना खास नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस IPO में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद ग्लोबल हेल्थ IPO के वैल्यूएशन को देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का EPS है 7.78 पर इक्विटी शेयर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 12.14% और नेट एसेट्स वैल्यू है 63.82 पर इक्विटी शेयर और इस IPO का P रेशियो है 43.19। इसके साथ ही दोस्तों इस कंपनी की जो पीयर ग्रुप्स की कंपनियां हैं उनमें है अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, नारायणा हृदयालय लिमिटेड। तो ये पीयर ग्रुप्स की कुछ कंपनियां हैं, इनके पी रेशियो को भी आप कंपेयर जरूर कर लेना। इस प्रकार दोस्तों जब आप पीयर कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पी के हिसाब से कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी में सबसे बड़ा इश्यू है इसका डेट साइड। इसका जो डेट है वो इसके प्रॉफिट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस IPO में आप अप्लाई ना करें, आपको अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे शायद ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। बाकी आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ले सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड बटन दे रखा है उस पर आप प्रेस करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।